जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। फरवरी 2022 ये वही टाइम था जब रशिया ने इन्वेड किया हुआ था यूक्रेन। एंड सिंस देन ये दोनों एक दूसरे के कन्फ्रंटेशन में ओपनली कभी नहीं आए, यानी कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की रशियन काउंटर पार्ट से कभी भी एक दूसरे से कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। लेकिन रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने रशियन काउंटर पार्ट को यहाँ पर कन्फ्रंट किया हुआ है और खुले तौर पर यहाँ पर डिमांड किया कि रशिया के हाथ में जो वीटो पावर दिया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसे स्ट्रिप ऑफ कर दें, यानी कि उसे छीन लिया जाए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स में शायद ये पहला अच्छा कदम होगा, ऐसा जेलेंस्की ने कहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे दरअसल ये कन्फ्रंटेशन हुआ क्यों और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला हुआ है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने रशियन काउंटर पार्ट को यहाँ पर डायरेक्टली कन्फ्रंट किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में, और रशिया के जितने भी इन्वेजन के जो कारनामे हैं यूक्रेन में उन्हें डिनाउंस किया और कहा कि क्रिमिनल एक्ट है। और साथ ही साथ उन्होंने डिमांड भी किया कि यूएन वीटो पावर जो हाथ में दिया गया रशिया के, जो कि परमानेंट 5 मेंबर्स के हाथ में दिया गया, उसे रशिया से स्ट्रिप ऑफ कर देना चाहिए। और ये पहली बार था कि इस तरीके का कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिला हुआ है सिंस फरवरी 2012। और साथ ही साथ जेलेंस्की ने यह भी कहा कि एक बहुत ही वाइटल सा रिफॉर्म होगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर लाने की कोशिश करेगा अगर रशिया को उसके वीटो पावर की, सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर से स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर यूक्रेनियन को जो सपोर्ट मिला हुआ है वर्ल्ड वाइड, खासकर अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट से, वो दरअसल इतना ज्यादा नहीं था जितना कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। सपोर्ट तो वो कर रहे हैं लेकिन एक्सटर्नली। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यह भी कहा कि जो वीटो पावर दिया गया था वो फॉर्मर सोवियत यूनियन को दिया हुआ था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के विक्ट्रीज में से एक मेंबर था। और उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का और बाद में रशिया इसका सक्सेसर हुआ। तो वीटो पावर जो दिया गया था वो यूएसएसआर को दिया गया था, व्लादिमीर पुतिन के रशिया को नहीं दिया गया है। तो ओपन कन्फ्रंटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला। रशिया ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, इवन जेलेंस्की की स्पीच स्टार्ट होने से पहले ही रशियन काउंटर पार्ट ने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स उठाए हुए थे और इमीडिएटली टेंशन एरप्ट हुए। करंट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयर है वो दरअसल अल्बेनिया है, तो वहाँ पर अल्बेनिया के प्राइम मिनिस्टर ईदी रामा जी, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इमीडिएटली रशिया के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि आप सही नहीं कर रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली बैठक है इस साल की, और आप पहले बात करने के लिए जो है वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की को चांस यहाँ पर दे रहे हैं। लगभग 63 इस तरीके के स्पीचेस जो वो रखे गए थे अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस के लिए, और उनमें से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर को भी यहाँ पर स्केड्यूल एक स्लॉट दिया गया है बात करने के लिए। लेकिन अब शुरुआत जो है सिक्योरिटी काउंसिल की वो यूक्रेन प्रेसिडेंट के स्पीच से ही हो रही है। तो रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि ये अंडरमाइन करेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अथॉरिटी को, और वन मैन स्टैंड अप शो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सभी को भी पता है कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो थे वो प्रेसिडेंट बनने के पहले एक कॉमेडियन थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन दोनों के बीच हमें देखने को मिला हुआ है। और जैसा ही ये कमेंट्स देखने को मिले तो इमीडिएटली ईदी रामा बहुत ही कामली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जो कि वही यूएनएससी के करंट चेयर हैं अल्बेनिया। तो उन्होंने कहा कि एक ही चीज यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास, रशिया जो है वॉर बंद कर दे, इमीडिएटली जेलेंस्की जो है वो फ्लोर छोड़ देंगे और वापस वो यहाँ पर स्पीच देने के लिए नहीं आएंगे। इस स्पीच के देने से पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने भी स्पीच दी हुई थी और उन्होंने भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया रशिया को। एक छोटा सा सवाल सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कि वीटो पावर जो परमानेंट 5 P5 नेशंस को दिया गया है उसे स्ट्रिप ऑफ किया जा सकता है क्या नहीं। देखिए, वैसे तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सी एक चीज़ है या फिर बहुत ही एक्सीडिंगली डिफिकल्ट एक टास्क कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। 1971 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ताइवान को उसके वीटो पावर से स्ट्रिप ऑफ किया हुआ था, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइना की तरह यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन बाद में उस वीटो पावर को मेनलैंड, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट सरकार है, उनके हाथ में यहाँ पर दिया गया था। तो एक प्रेसिडेंट ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन आज के ज़माने में शायद रशिया को उस वीटो पावर से छीनना शायद ही बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दुनिया दोनों भागों में अभी बटी हुई है। रशियन सपोर्टर्स भी उतनी ही तादाद में है जितने के वेस्टर्न कंट्री के सपोर्टर्स, यूक्रेन के सपोर्टर्स हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।